आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुबशर रफाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त है और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इन्हिसारी और यूटी की तामीर के लिए मिसाल राह बनाने का वक्त आ गया है। वो ललदेद लिटरेचर अवार्ड और डॉक्टर वैद्यही तमन की तसनीफ ललदेद द मदर ऑफ कश्मीर की रस्मी रौनुमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने साइंस और गहरे रूहानी अकदार में तवाजुन कायम करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसदानों और रूहानियत के पेशवा दोनों की जरूरत है। एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललदेद के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेद के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें यह स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेद को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम से आसान तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.25 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना 7,754 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 12वां काफिला आज वादी पहुंच गया, जिनमें से 2,896 ने बालतल जबकि 4,858 यात्रियों ने पहलगाम का रास्ता इख्तियार किया है। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। इम्पा श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान के लिए कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट की खबर दी है कि इस प्रोग्राम के दौरान श्रीनगर और जम्मू से ताल्लुक रखने वाले इन अफसरों को लोगों तक मौसर हुक्मरानी पहुंचाने, नीज सलाहियत साजी को बेहतर बनाने से मुतलिक अमूर से रूशनास कराया जा रहा है। अमूरी नौजवान और खेलकूद की मरकजी वजारत ने मेरा युवा भारत के जरिए चलाई जा रही मुल्कगीर मुहिम नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत के दूसरे मरहले का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत 3 सतही फॉर्मेट में मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे, जिनमें 15 से 29 साल की उम्र के नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। इस मुहिम के तहत पहले जिले सतह पर, बाद में रियासती और आखिर में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे। वजारत के मुताबिक माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। जिले सतह के मुकाबले इस माह की 24 से 27 तारीख तक मुनक्कद किए जाएंगे। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने दुनिया भर के फिल्म साजों से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत के लिए फिल्में तलब की हैं। फिल्में 31 जुलाई 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। मुत्तलकीन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में मजीद जानकारी वेबसाइट www.iffjk.org से हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल 2026 7 से 10 सितंबर तक SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगा, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को सिनेमा, सकाफत और तख्लीकी तबादले के लिए एक मुतहरिक मकाम के तौर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करेंगे। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 136वां शुमारा होगा। लोगों से कहा गया है कि वो अपनी आरा और तजावीज़ 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करके अपनी आरा और तजावीज़ बराह रास्त वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। फीफा आलमी कप 2026 सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। पहला सेमीफाइनल बुध को फ्रांस और स्पेन के माबेन खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जुमेरात को इंग्लैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।